हमारा हीरो ऐश केचम अब पोकेमॉन मास्टर बन चुका है और उसने सेरेना से शादी भी कर ली थी। अब उसके सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके थे। उसकी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो गई थी, लेकिन उसको एक बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी कि वो ये थी कि उसके पापा कौन हैं। और क्योंकि जब वो 3 साल का था तब उसके पापा उसको और उसके परिवार को बेसहारा छोड़ के चले गए थे और वो अपने पापा से बहुत हेट करता था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं उसके पापा के लिए प्यार भी था। लेकिन वो हमेशा से ही उसका पहली प्रायोरिटी मास्टर बनने से पहले अपने पापा को हराने में थी, लेकिन उसका जिक्र उसने किसी के सामने नहीं किया था। अब वो अपने पापा को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि उसके पोकेमॉन्स ही इतने बढ़िया थे जो कि हैं उसके। अब उसका लक्ष्य एक ही है रहता है और है भी कि अपने पापा को डिफीट करना। वो किसी को बिना बताए अपने घर पापा को ढूंढने चले जाता है विद हिज टॉप 6 पोकेमॉन पिकाचू, चारेज़ार्ड, लुकारियो, इन्फर्नेप, सेप्टाइल और उसका सबसे बेस्ट पोकेमॉन ग्रीनिंजा। 1 साल बाद भी वो अपने पापा को नहीं मिलता। वो अपने पापा को 1 साल बाद भी नहीं ढूंढ पाता। वहाँ सेरेना रोती रोती ऐश का इंतज़ार करती है और वो बोलती है, कहाँ गया ऐश। 2 साल बाद भी ढूंढने के बाद उसको अपने पापा नहीं मिलते हैं। फिर ऐश हार मान जाता है और अपने घर की तरफ वापस चला आता है। घर जाने के बाद सेरेना उसको बहुत डांटती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। 5 साल बाद उनको एक बच्चा होता है जिसका नाम वो एरन रखते हैं। हमें जियोवानी दिखाया जाता है जो इटर्नेटर्स के सामने खड़ा होता है। वो अपने म्यूटू को भेजता है और उसको घायल कर देता है और उसको अपनी मास्टर बॉल से भी कैच कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टीम प्लाज्मा और टीम रॉकेट एक हो जाती है और वो इटर्नेटस और म्यूटू को फ्यूज़ करके एक दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनाते हैं और वो उसको नाम देते हैं म्यूटर्नेटस। वो उसको दुनिया तबाह करने के लिए बनाते हैं और उसको बाहर रिलीज़ भी कर देते हैं और वो इतनी तबाही मचाता है कि सब लोगों को पता चल जाता है कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ऐश जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि इसके एक अटैक से ही 1 किलोमीटर तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐश डरता नहीं है, वो अपने सारे पोकेमॉन को बाहर भेज देता है। लियोन, मिस्टी, ब्रॉक, गो, क्लेमेंट, आयरिस, डॉन और ऐश के सारे ट्रैवल कैंपेनियन और दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने सारे पोकेमॉन्स को भेज देते हैं। लेकिन वो सारे पोकेमॉन्स म्यूटर्नेटस के लिए काफ़ी नहीं थे और वो म्यूटर्नेटस के एक ही अटैक से मारे जाते हैं। फिर वहाँ पर एंट्री होती है रेड, सिंथिया और सारे चैम्पियंस की। वो सब अपने पोकेमॉन्स को बेचते हैं, मेगा इवॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे म्यूटर्नेटस को कुछ खास डैमेज पड़ता नहीं है। वो एक अटैक से उस सारे पोकेमॉन्स को हरा देता है। फिर आता है आरसीएस। वो अकेला उससे लड़ता है और फिर जब वो उसको गुस्सा देता है तब वो अपनी शैडो फॉर्म में आ जाता है। आरसीएस लड़ते लड़ते कहता है कि इसको हराने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगती है, जो कि मेगा एवोल्यूशन या फिर किसी और चीज़ से नहीं बल्कि बॉन्ड एवोल्यूशन और ऑरा पावर से जनरेट होगी। ऐश अपने लुकारियो और ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर लेता है और आरसीएस कहता है कि इतनी पावर से कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ पर एंट्री होती है एक अननोन पर्सन की। फिर वो अपना मास्क हटाता है और हमें पता लगता है कि वो है सर एरन। वहाँ पर सर एरन आते हैं और अपने लुकारियो को बॉन्ड इवॉल्व कर लेते हैं और ऐश और सर एरन की ऑरा पावर और बॉन्ड इवोल्यूशन की पावर से आरसीएस अपनी शैडो पावर में और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। म्यूटर्नेटस नीचे गिर रहा होता है, ऐश के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन रेड ये देखकर वो वहाँ पर जाता है और कूद कर ऐश को बचा लेता है। रेड अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। ऐश रोकर दौड़कर उसके पास जाता है और वो कहता है, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा। फिर रेड कहता है, शाबाश मेरे ऐश बेटा। और वहीं पर
लेजेंड रेड मारा जाता है। ऐश बहुत रोता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐश के रियल डैड कौन थे। सरीना ऐश को संभालती है और सर एरॉन तब के बाद से गायब हो जाते हैं। ऐश बहुत तेज़ी से रोने लगता है और ऐश बहुत ज़्यादा रोता है कि फिर वो बोलता है, आखिर क्यों ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। फिर वहाँ पर हमें पता लग जाता है कि ऐश के डैड रेड ही थे और फिर वहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस बस यार आज के लिए इतना ही यार। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, क्योंकि यार मैंने ही लिखी है स्टोरी और किसी ने लिखी, यार मैंने ही लिखी है, एडिटिंग भी मैंने ही की है, सब कुछ मैंने किया है, तो फिर प्लीज़ एक लाइक बनता है यार। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर पार्ट 3 चाहिए, ये पार्ट 2 नहीं था वैसे तो, मतलब हाँ ये मतलब ये अलग स्टोरी थी उस वाले पार्ट 1 से। तो अगर पार्ट आपको मतलब इसी का पार्ट 2 चाहिए तो लाइक एम रखते हैं, 70 लाइक्स रखते हैं, 70 लाइक्स हो जाएंगे।